हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे हाई कोर्ट के जजमेंट में जहां पे एक नोटिफिकेशन को चैलेंज करा गया। गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू करी थी जहां पे डेट को एक्सटेंड करा गया था। उस नोटिफिकेशन को जो है यहाँ पे हाई कोर्ट पे चैलेंज करा गया है और हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है इसके रिगार्डिंग, ये आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए मूव करते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं कि क्या यहाँ पे जो है पूरा का पूरा मामला था और इसमें क्या बेसिकली लास्ट में क्या फायदा जो है जजमेंट जो है हाई कोर्ट ने दिया। तो ये जो जजमेंट है ये गुवाहाटी हाई कोर्ट का है, जहाँ पे हाई कोर्ट ऑफ असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश सबके लिए जो है यहाँ पे जो है ये हाई कोर्ट का जजमेंट जो है रहेगा। इसमें क्या बातें करी गई ये बहुत देखने वाली इसमें मुद्दा है। यहाँ पे अगर मैं सीधा मुद्दे पे आऊँ तो यहाँ पे जो है पिटिशनर जो कि उसका लर्निंग काउंसिल मिस्टर डी सरफ ने क्या करा, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जो है गवर्नमेंट ने इशू करी थी। एक नोटिफिकेशन के अगेंस्ट जो है यहाँ पे रिट फाइल करी गई आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग। और यहाँ पे पिटिशनर ने कहा नोटिफिकेशन नंबर 9/2023 सेंट्रल टैक्स जो कि 31 मार्च 2023 को इशू करी गई थी, उसको जो है उसके अगेंस्ट जो है यहाँ पे रिट फाइल करी गई और कहा गया कि ये नोटिफिकेशन जो है ये नोटिफिकेशन गलत है। ये नोटिफिकेशन जो है एज पर जो है लॉ नहीं है। यहाँ पे इसको चैलेंज करा गया, कहा गया कि यहाँ पे जो है जो पर्पस था इसका वो वहाँ पे कहीं ना कहीं डिफीट होता है, ये इसमें कहा गया। तो ये जो नोटिफिकेशन थी 9/2023 31 मार्च 2023 की, यहाँ पे क्या था, इसमें टाइम लिमिट सेक्शन 73 सबसेक्शन 10 की जो टाइम लिमिट थी उसको जो है जो सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 73 सबसेक्शन 10 की जो टाइम लिमिट है जहाँ पे ऑर्डर इशू करने की जो है यहाँ पे टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब करा गया जाता है, उसको यहाँ पे इस नोटिफिकेशन ने वहाँ पे इस डेट की इसकी जो टाइम लिमिट है उसको बढ़ाया था, इसकी टाइम लिमिट को बढ़ाया था, यहाँ पे उसको चैलेंज करा गया। और वो नोटिफिकेशन फाइनेंशियल ईयर 17-18, फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 के रिगार्डिंग में थी, जहाँ पे इसकी जो डेट को फर्दर एक्सटेंड करा गया था। फाइनेंशियल ईयर 17-18 की अगर बात करें, 17-18 इसकी जो है डेट 31/12/2023 तक एक्सटेंड कर दी गई थी। इसके बाद अगर 2018-19 की बात करें तो इसकी डेट जो है 31 मार्च 2024 तक एक्सटेंड कर दी गई थी। और अगर 2019-20 की बात करें तो इसकी डेट जो है 30 जून 2024 तक जो है एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है ना, ये जो है डेट जो है एक्सटेंड करी थी कौन से, इस नोटिफिकेशन ने। ठीक है, ये तीनों डेट्स थी इन रेलेवेंट असेसमेंट ईयर की और ये नोटिफिकेशन नंबर था। ठीक है ना, यहाँ पे कहा गया द टाइम लिमिट फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ पिटिशनर फॉर एग्जामिन ऑफ एनुअल रिटर्न। इसने कहा कि 18-19 की जो एनुअल रिटर्न की डेट थी जो कि एक्सपायर्ड हो जानी चाहिए थी 31 अपना दिसंबर 2023 को। हाउएवर द स्ट्रेंथन ऑफ द इम्पर्ज नोटिफिकेशन जो कि ये वाली नोटिफिकेशन इशू करी गई, यहाँ पे शोकॉज नोटिस वाज इशूड टू द पिटिशनर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 अकॉर्डिंगली द सेट नोटिफिकेशन हैज बीन चैलेंज। यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया। इन्होंने कहा ठीक है जी, आप जो है सेक्शन 168A की जो है पावर को यूज करके जो है नोटिफिकेशन इशू हुई, ठीक है जी, बट ये जो नोटिफिकेशन इशू करी गई नॉट प्रेजेंट ऑन द डेट वेयर द नोटिफिकेशन वाज इशूड। It is submitted that the various court of the countries are also incensed with the challenge with the similar काफ़ी सारे कोर्ट्स में जो है ये सेम मामला जो है यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या कहता है, इसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंट क्या कहता है। एक स्टैंड तो पिटिशनर हो गया कि उसने कहा जो नोटिफिकेशन नंबर 9/2023 जो है आपने इशू करी है वो गलत है। ठीक है ना, उन्होंने कहा जो उसका जो पर्पस है वो जो है वो उस पर्पस के हिसाब से नोटिफिकेशन नहीं है। यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या कहता है, हैज प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ द एजेंडा। यहाँ पे उन्होंने रेफरेंस दिया 49 जीएसटी काउंसिल मीटिंग का, और यहाँ पे कहा जो 18 फरवरी 2023 को जो है 49 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, वहां पे क्या था, वहां पे इसके रिगार्डिंग बात करी गई थी एक्सटेंशन ऑफ द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 17 सब क्लॉज 10। और वहां पे जो रीजन दिया गया था कोविड-19 पीरियड का रीजन दिया गया था कि कोविड-19 पीरियड की वजह से जो कि जो है टाइम लिमिट जो है बढ़ाने की वहाँ पे बात करी गई थी।
ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने मेनली जो रीज़न दिया यहाँ पे दिया कोविड-19 की वजह से, ठीक है। सेम ग्राउंड अगर हम कहें, सेम ग्राउंड जो है स्टेट डिपार्टमेंट ने भी कहा, स्टेट डिपार्टमेंट के जो काउंसिल थे उन्होंने भी बिल्कुल सेम जो है रीजनिंग दिया। उन्होंने कहा सेम जो है लागू होता है स्टेट काउंसिल पे भी, और जो है सेम नोटिफिकेशन हैज बीन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने कहा बिल्कुल, उन्होंने सेम रिप्लाई जो बेसिकली CGST वालों ने कहा वही वाला इन्होंने कहा। तो इसके रिगार्डिंग जो है एक जो है 10 मई 2024 को जो है यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट दी जाएगी। और तब तक इन्होंने क्या कहा, तब तक कोर्ट ने कहा कि आप जो एक्स्ट्रा कॉपी जो है रिट पिटीशन की जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट को जो है अवेलेबल कराओ, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये काफ़ी सारे कोर्ट पे जो है चल रहा है सिमिलर मुद्दा। और यहाँ पे द लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर एट द स्टेज हैज सबमिटेड दैट द परसुएंस ऑफ द शोकॉज नोटिस पिटिशनर हैज पार्टिसिपेटेड इन द प्रोसीडिंग, फाइनल ऑर्डर हैज बीन पास्ड ऑन 9 फरवरी 2024। और यहाँ पे ये भी कहा गया फाइनल ऑर्डर जो है इसके ऑलरेडी पास हो चुका है, टेकिंग नोट द फैक्ट दैट द सिमिलर इशू जो है वो ऑलरेडी एग्जामिन हो रहा है, काफ़ी सारे अलग अलग कोर्ट्स में जो है सेम मुद्दा जो है चल रहा है। और यहाँ पे कहा गया फॉर द टाइम बिंग जो है इसमें रिकवरी, इसके रिगार्डिंग रिकवरी जो है यहाँ पे नहीं करी जाएगी। और फाइनल लिस्ट जो है यहाँ पे 10 मई 2024 को जो है इसके रिगार्डिंग फाइनल लिस्ट जो है इशू करी जाएगी इस पूरे मुद्दे के ऊपर। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें, इन्होंने कहा कि भैया डिपार्टमेंट ने जो टाइम एक्सटेंड कर दिया, डिपार्टमेंट के पास डिपार्टमेंट तो फर्दर अभी उन्होंने 17, 18, 18, 19, 19, 20 के लिए किया, कल को वो 21, 22 वगैरह के लिए भी कर लेंगे। लेकिन देखना है कि कोविड-19 का इंपैक्ट जो है कब कब जैसे कोविड-19 हमारा फाइनेंशियल जो है हमारा ईयर 2020 और 2021 में जो है इंपैक्ट में आया। और इन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ पे जो है जो रिलेवेंट असेसमेंट जो ईयर थे 17, 18, 18, 19, 19, 20 उन्होंने टाइम पीरियड उसके रिस्पेक्ट पे वहाँ पे बढ़ा दिया। तो यहाँ पे जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो कहते हैं कि नोटिफिकेशन जो इशू करी गई थी वो उसके हिसाब से नहीं है। तो फाइनल ये जो मुद्दा है काफ़ी सारे जो है हाई कोर्ट्स पे चल रहा है, लेकिन बात ये है कि इसका फैसला जो अपना जो आएगा, लेकिन तब तक जो है यहाँ पे जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जो है स्टे लगा दिया कि कोई भी रिकवरी इसके रिगार्डिंग में नहीं होगी। तो यहाँ पे सिमिलर जो है यहाँ पे आपने हाई कोर्ट्स देखे, यहाँ पे हाई कोर्ट ऑफ असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इनको तो बेनिफिट मिलेगा। बाकी अगर आपको मान लो दूसरी जुरिडिक्शन में है तो भी आप इसके केस लॉ का जो है यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी जब इसका हाई कोर्ट का जब फैसला आएगा उससे जो है जो भी उसमें न्याय मिलेगा उससे पता लगेगा कि फर्दर जो है इसका क्या होगा। अभी एज द टाइम बिंग क्या है, फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जो है इसके ऊपर स्टे लगा दिया कि इस तरीके से जो है सेक्शन 73 के अंदर जो है प्रोसीडिंग जो है सॉरी रिकवरी जो है यहाँ पे अभी नहीं करी जाएगी, फॉर द टाइम बिंग जो है होल्ड करी जाएगी जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता, राइट। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।